बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाज़िब तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबको मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स के हवाले से जो हमने एपिसोड का आगाज़ किया था 2019 और 2020 के, जो इम्पोर्टेंट है, और ये करंट अफेयर्स तमाम कंपेटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं, एफपीएससी, पीपीएससी और जितने भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो एपिसोड है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो करंट अफेयर का है वो ये है, विच सिटी विल प्ले होस्ट टू द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स जो होंगी वो उसे कौन सा सिटी जो है कि वो होस्ट करेगा, तो वो बर्मिंघम है जो कि यूके में मौजूद है। हु इज़ द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है, तो उनका नाम आयतुल्ला अली खुमैनी है। उसके बाद द कॉमनवेल्थ गेम 2022 विल बी हेल्ड बिटवीन, कि कौन सी डेट में ये शुरू होंगे और कौन सी डेट को ये एंड होंगे। तो इसका अगर एक क्लू मैं अगर आपको दूं, अगर आप इसको ये 7 का फिगर जो है वो याद रख लेते हैं तो मेरे ख्याल में आपको कभी ये भूलेगा नहीं कि ये 2022 में कब ये शुरू होगा। 7 का जो फिगर है वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 27 जुलाई का जो महीना होता है वो भी 7 है, और 27 जुलाई को ये स्टार्ट हो रहा है और 7 अगस्त को जो है कि ये ख़त्म हो रहा है। तो अगर आप 7 का फिगर याद कर लेते हैं तो ये एक इंतहाई इजी एमसीक्यूज है। अब चलते हैं आगे। पाकिस्तान एंड चाइना हैव डिसाइडेड टू डेवलप विच सिटी एज अ मेजर इंडस्ट्रियल हब, कि पाकिस्तान और चाइना ने किस सिटी को मेजर इंडस्ट्रियल हब बनाने का फैसला किया है, तो वो सिटी पाकिस्तान का फैसलाबाद है। उसके बाद विच पाकिस्तानी स्कॉश प्लेयर वॉन अंडर 19 ब्रिटिश जूनियर ओपन 2022। ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 15 जो जीता है पाकिस्तान के, उनका नाम है मोहम्मद हमजा खान। विच फेमस इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी एवरी ईयर। हर साल जनवरी में कौन सा टेनिस का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, वो उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। The birth rate of which country fell to the lowest since the founding of the country 7 decades ago। तो बर्थ रेट जो कंट्रोल किया है वो चाइना ने सबसे अच्छा बर्थ रेट कंट्रोल किया है लास्ट 7 डिकेड से। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। रशिया के करंट प्राइम मिनिस्टर का नाम मिखाइल मिशस्टिन उनका नाम है। Which city plays host to the annual World Future Energy Summit of the year 2020। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हुई थी 2020 में, वो किस शहर में शहर ने होस्ट की थी, तो उस शहर का नाम है अबू धाबी। अच्छा, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द न्यू रूलर सुल्तान ऑफ ओमान। जो सुल्तान ऑफ ओमान जो न्यू है ओमान के, उनका नाम है हिशाम बिन तारिक अल सईद। Name name the British Pakistani woman who became the first ever hijab wearing deputy district judge in the United Kingdom। पहली हिजाब वेयरिंग खातून है जो उनकी जज मुकर्रर हुई हैं, तो उनका नाम है राफिया अरशाद। इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए फ्लाइट PK8303 फ्रॉम द ईस्टर्न सिटी ऑफ लाहौर टू कराची क्रैश, जो कराची में क्रैश हुआ था पिछले दिनों पीआईए का जहाज़, तो उसकी डेट पूछी गई है। उसकी डेट थी 22 मई 2020। तो इसकी डेट याद रखने के लिए आप ये क्लू एक एक फिगर जो है कि वो जहन में आप रख सकते हैं। 22 को उर्दू में 22 कहते हैं, तो आप थोड़ा सा जहन में अगर रख लें कि जहाज़ जो पीआईए का था वो भाई लोगों के शहर में जा रहा था और भाई लोगों के शहर में क्रैश हुआ था, क्योंकि अमूमन कराची के लोग आपस में भाई भाई कहते हैं, हर किसी को भाई क्या क्या मुखातिब करते हैं, तो आप यहाँ से थोड़ा सा आप जहन में रख सकते हैं। उसके बाद है हु हैज़ बीन चूजन अ न्यू पाकिस्तानी ओडीआई कैप्टन। कौन से हैं पाकिस्तान के ओडीआई कैप्टन, तो वो हैं बाबर आजम। अच्छा, अतर शाह खान नाउन एज जेदी पोइट एंड राइटर, ही डाइड ऑन। अतर शाह खान जेदी जो कि हमारे वेटरन ये फनकार थे, वो रिसेंटली डाइड, उनकी डेथ हुई है, तो उनकी डेट पूछी गई है, तो वो 10 मई 2020 को उनका इंतकाल हुआ था। हु रोट अ बुक टाइटल कोरोना वायरस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी रिसेंटली। कोरोना वायरस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी बुक का नाम है, और वो किसने लिखी थी, ये रहमान मलिक जो पीपल्स पार्टी के हैं उन्होंने लिखी थी।
अच्छा, व्हेन डिड पाकिस्तानी नेवी सक्सेसफुली टेस्ट एंटी शिप मिसाइल इन अरेबियन सी? तो उसकी डेट पूछी गई है कि कब एंटी शिप मिसाइल पाकिस्तान ने उसका कामयाब तजर्बा किया था। उसकी डेट है 25 अप्रैल 2020। नेम द फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेट वुमेन कैप्टन हु अनाउंस हिज रिटायरमेंट ऑन 25 अप्रैल 2020। तो रिसेंटली पाकिस्तानी वुमेन टीम के किस कैप्टन ने, उनका नाम क्या था जिन्होंने रिटायरमेंट दी है? तो वो थी हमारी मायनास क्रिकेट टीम की कप्तान सना मीर। Who was the Pakistani first recovered patient from COVID-19 donated his plasma to treat other patients? तो जो पेशेंट थे कोरोना वायरस से रिकवर होकर पहले, उनका क्या नाम था जिन्होंने प्लाज्मा अतिया किया था दूसरे पेशेंट्स को के उनकी रिकवरी के लिए? तो उनका नाम था याया जाफरी। Which country boycotted India-led meeting of SARC on coronavirus crisis? किस मुल्क ने सार्क की मीटिंग में रिसेंटली जाने से इनकार कर दिया था? वो है पाकिस्तान। नेम द फर्स्ट पाकिस्तान डॉक्टर डाइड ड्यू टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से पाकिस्तानी डॉक्टर, जो फर्स्ट डॉक्टर जो शहीद हुए थे, उनका क्या नाम था? वो थे डॉक्टर उसामा रियाज। When President of Pakistan signed on the Zainab Albert Response and Recover Bill 2020, Zainab Albert बिल जो था वो उसके ऊपर कब ये पास हुआ था? बिल पे कब साइन किया था? तो उसकी डेट थी 29 मार्च 2020। मैं आप सबको बताऊं कि करंट अफेयर्स के हवाले से जो 2020 का फैब का महीना है और मार्च का जो महीना है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 19 मार्च को ये जैनब अल्बर्ट जैनब अलर्ट बिल जो है उसको वो साइन हुआ था। और आप इस तरह याद कर सकते हैं कि 13 को तैयब अर्दगान आए थे जो तुर्किश प्रेसिडेंट है, बल्कि वो आगे आएंगे, मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। अच्छा, 50th चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट इज, ये जस्टिस मोहम्मद कासिम खान है जो जिनका मुल्तान से ताल्लुक है। अच्छा, हु स्मैश द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द 5th एडिशन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग? फिर 5वें एडिशन में सुपर लीग के किसने फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी? तो उनका नाम था नरेल रोसो, जो कि साउथ अफ्रीका से ताल्लुक है जिनका। Recently, archaeologists have found 2000 years old deity at the ancient site of the Mount Delubo Road. This site in location ये 2000 साल पहले इसकी उनके देवता की जो मूर्ति होती है वो दरियाफ्त हुई है। तो माउंट दिलू रोड से, तो वो कहाँ पे वाक़या है? ये डीजी खान में वाक़या है। उसके बाद हु वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी कबड्डी टीम ड्यूरिंग कबड्डी वर्ल्ड कप 2020? जब 2020 को पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता तो पाकिस्तान के कैप्टन का नाम क्या था? तो वो थे इरफान माना, जिनका पाकिस्तान एयरफोर्स से ताल्लुक है। विच पाकिस्तान इज साइंटिस्ट इज अवॉर्डेड चाइना इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन अवार्ड फॉर ईयर 2020? ये अवार्ड जो था वो हासिल किया था डॉक्टर अताउर रहमान ने। अच्छा, इसके बाद व्हाट इज़ द एक्चुअल नेम ऑफ F-16? जो पाकिस्तान के पास फाइटर जेट है, उनका एक्चुअल नाम क्या है? उसका नाम है फाइटिंग फाल्कन। सऊदी अरेबिया टू होस्ट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑन 4 मार्च 2018 को सऊदी अरब में सबसे पहले जो चीज़ इन्होंने होस्ट किया था वो था वुमेन मैराथन फॉर वुमेन, इन्होंने होस्ट किया था। ये हालांकि 2018 का था और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक एमसीक्यूज मुझे लग रहा था, इस वजह से मैंने इसमें ऐड किया। उसके बाद हु इज़ द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन? कॉमनवेल्थ नेशंस जितनी भी हैं उनका हेड कौन है? वो क्वीन एलिजाबेथ टू हैं। उसके बाद बिकम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार इन पाकिस्तान आर्मी ऑन 30 जून 2020। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिसप्रिंट कर गया हूँ। इसमें पूछा गया कि पाकिस्तान की पहली लेडी जो 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल है उनका नाम क्या है? वो है, उनका नाम है निगार जौहर, जो कि एक सर्जन है। वो रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार बनी है। Russia will vote on a referendum to extend the Vladimir Putin's role beyond 2024 on
ये व्लादिमीर पुतिन का जो टर्न्योर उसका एक्सटेंड हुआ है 2024 तक, वो कौन सी डेट को हुआ था? वो 1 जुलाई 2020 को हुआ था। पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 एयरक्राफ्ट क्रैश्ड 11 मार्च 2020 इन विच सिटी? 11 मार्च को एक तरबेती त्यारा गिरकर तबाह हुआ था, वो कौन से शहर में हुआ था? वो हुआ था शकरबरिया में। वुमेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च 2020 को सेलिब्रेट हुआ था ये। उसके बाद है यूएसए एंड तालिबान साइंड अब हिस्टोरिक पीस डील ऑन। ये तालिबान और यूएस के दरमियान जो उसके मामले में, पीस के मामले में जो डील हुई थी, वो कौन सी डेट को हुई थी? वो डेट थी 29 फरवरी 2024। तो 29 आप इस तरह याद कर सकते हैं कि 2020 जो था वो एक लीप ईयर था। लीप ईयर में ही सिर्फ ऐसा होता है कि उसमें फरवरी के 29 डेज होते हैं, नहीं तो जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 28 डेज होते हैं। तो ये एक स्पेशल चीज़ है, ये 29 जो है लीप ईयर में। तो ये आप इस लीप ईयर को मद्देनज़र रख के इसकी डेट को याद कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है नेम द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। एफपीएससी के जो चेयरमैन है उनका नाम उन्होंने पूछा है, वो है हसीब अख्तर। उसके बाद है गैस लीकेज फ्रॉम कराची पोर्ट किल्ड 14 पीपल एट किमारी ऑयल टर्मिनल ऑन सॉरी, गैस लीकेज हुई थी जिसकी वजह से 14 लोग जो है कि वो कराची में शहीद हो गए थे। वो कौन सी डेट को हुआ था? 17 फरवरी 2020। तो आप ये देखें कि अमूमन जितने भी आ रहे हैं करंट अफेयर्स, वो फैब के और मार्च के आ रहे हैं। तो आगे चलते हैं। आगे तर्किश प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान विजिटेड पाकिस्तान ऑन विच डेट? पाकिस्तान में कब आए थे? ये 13 फरवरी को आए थे। और इन्होंने स्पीच जो किया था पाकिस्तान पार्लियामेंट में, वो उन्होंने 14 फरवरी को किया था। तो अब इससे थोड़ी सी ये सीरीज़ एक नंबर सीरीज़ बन गई है कि 13 को फरवरी को तैयब अर्दगान पाकिस्तान में आए थे, 14 को उन्होंने ख़ताब किया था, फिर 16 फरवरी को जो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल थे एंटोनियो गटर्स, वो आए थे, उन्होंने विज़िट किया था। और फिर 17 को जो है कि उसकी कराची की जो गैस पाइपलाइन लीकेज की वजह से जो 14 लोग शहीद हुए थे, वो 17 फरवरी को हुए थे। आगे चलते हैं। हाँ जी, ये वही क्वेश्चन आ गया। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स विल विजिट पाकिस्तान ऑन। इन्होंने 16 फरवरी 2020 को इन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान का। उसके बाद चलते हैं द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार प्लांट इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान का दुनिया का सबसे जो बड़ा कार प्लांट है वो कहाँ पे वाक़या है? वो है साउथ कोरिया में। अंटार्कटिका में जो रिकॉर्ड हुआ है हॉटेस्ट वेदर, उसकी डेट पूछी गई है, वो किस डेट को और क्या टेम्परेचर था? वो पिछले भी एपिसोड में मैंने बताया, उसमें डेट नहीं मैं बता सका। तो अंटार्कटिका में जो उसकी डेट थी जब रिकॉर्ड हुआ था, वो रिसेंटली ईयर 2020 में हुआ था, 7 फरवरी 2020 में। ये फिर भी फरवरी का उसमें भी चक्कर आ गया कि 7 फरवरी को अंटार्कटिका में मौसम जो है कि वो बड़ा सख्त था। और सबसे जो हॉट वेदर रिपोर्ट हुआ है अंटार्कटिका में, वो 18 डिग्री सेल्सियस था लगभग। तो आप यहाँ से फरवरी के महीने के याद कर सकते हैं कि 7 को अंटार्कटिका में हॉटेस्ट वेदर जो है कि वो रिपोर्ट हुआ। उसके बाद 13 को तैयब अर्दगान ने पाकिस्तान विजिट किया, फिर 14 को उन्होंने पार्लियामेंट में ख़ताब किया, फिर उसके बाद 16 को यूएन के जो चेयरमैन है एंटोनियो गुटेरेस वो आए, और 17 को ये नाखुशगवार वाक़या जो कराची में हुआ गैस पाइपलाइन लीकेज की वजह से, जो 14 लोग मारे गए, शहीद हो गए, वो 14 को 17 को हुआ। तो ये था जी आज का मेरा ये एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लाजमी अपना फीडबैक दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और दूसरा, आप प्लीज़ अगर आपको पसंद आए वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।